20% सीरीज में आज हम देख रहे हैं डे 2 ऑफ आवर यूनिट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 20% सीरीज में हमारा है आवर नंबर 2, इवनिंग का आवर नंबर 2 है। इवनिंग का आवर नंबर 2 है जिसमें हम देख रहे हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, इस सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम यहां पे देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करने वाले हैं। हमने कल ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं देखा था, सॉरी वेपर प्रेशर देखा था नहीं, हाँ वेपर प्रेशर देखा था नहीं। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मतलब आपको पता रहता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक डब्बा है, डब्बे में हम गरम गरम पनीर की सब्जी लेते हैं। चलो अभी इतना डांट दिया तो कुछ खिला देते आपको, ठीक है। क्या लिए बच्चों? पनीर की सब्जी, ठीक है। फोडी गया, ठीक है, आता मनात फक्त रस्त्यात भरला, ठीक आहे। आणि याला लावलं एक झाकण। थोड्या वेळाने काय होईल? का स्टीम, रस्स्यातून पाणी कुठे जाईल? वर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आणि त्या वेपरचं मग इथे गेल्यावर काय होईल? लिक्विड, है ना। H2O liquid is get converted into H2O gas. H2O liquid is get converted into H2O gas, and as that H2O liquid is get converted into H2O gas, that process is called evaporation, or we can say it is a vaporization. So keep in your mind, it is the H2O liquid and get converted into H2O gas, and the process is called vaporization. That process is called vaporization, and if you see the process of vaporization, what happened? पहिले तर लिक्विडचं काय झालं? गॅस, आणि मग गॅसचं पुन्हा काय होईल? लिक्विड. The reaction will get reverse, and as the reaction get reverse, that is called condensation. And at particular time, the rate of forward reaction will be equal to the rate of backward reaction, and it is called equilibrium. क्या कहेंगे हम इसको? Equilibrium. So rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, and the process is called equilibrium. And under this equilibrium condition, which condition it is? Equilibrium condition. Under this equilibrium condition, we have the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Under this equilibrium condition में क्या होगा कि जितनी गैस है उतनी गैस रहेंगी, जितना लिक्विड है उतना लिक्विड रहेगा। तो उस केस में यहाँ पे जो गैस रहेंगी, वो गैस इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो क्या एक्सर्ट करेंगी? प्रेशर, उसी को कहेंगे बच्चों हम कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस or vapors of liquid on liquid surface is called vapor pressure. So what is the vapor pressure? That vapor pressure is denoted by P0 or P. And what is vapor pressure? It is the pressure exerted by, this is what? Pressure exerted by vapors of liquid on which surface? Liquid surface in the state of equilibrium. Already this definition we have. सीधी सीधी बात, जितनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, वेपर ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा। As the vapor decreases, vapor pressure decreases, ठीक है। So that is the vapor pressure. तो जब हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, समझो हमारे पास पानी है, वाटर, तो पानी का जो वेपर प्रेशर है दैट इज P10, इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या कहेंगे बच्चों इसको? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय P10। लेकिन जब हम इसमें क्या डालेंगे, एक बात सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो सिम्फा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखे तो वो इजीली वेपर
बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। और अगर वो इजीली वेपर नहीं बने मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। जब सिम्फा कैसा होगा? ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिम्फा। वंस मोर, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिम्फा. As the sympha increases, vapor pressure decreases. So keep in your mind, sympha is inversely proportional to the which pressure? Vapor pressure. Sympha is inversely proportional to the vapor pressure. So ध्यान में रखेंगे great concept. Sympha is inversely proportional to the vapor pressure. Also we have the great concept if you keep in your mind. हमेशा के लिए ध्यान में रखना है. Sympha मतलब क्या होता है? Strength of intermolecular force of attraction. अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इजीली अलग नहीं होते, तो उनको एक दूसरे से अलग करना है मतलब उसको बॉयल करना है तो एनर्जी कैसी देनी पड़ती? ज्यादा. तो इसलिए सिम्फा ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. सो सिम्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. और जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो चिपक चिपक के रहेंगे, मतलब चिपक के रहने की टेंडेंसी को कहते हैं उसकी विस्कोसिटी. और इसीलिए इसकी विस्कोसिटी भी कैसी रहती है बच्चों? ज्यादा. तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे बच्चों. सिम्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर एंड वोलाटाइल नेचर. वेपर प्रेशर एंड व्हिच नेचर? वोलाटाइल नेचर. ये ग्रेट कॉन्सेप्ट है बच्चों, हमेशा के लिए ध्यान में रखना. इसी कॉन्सेप्ट से हम 4-5 इक्वेशंस डिराइव करेंगे. तो कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट बच्चों. सिम्फा, व्हाट इज सिम्फा? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एज द सिम्फा वेपर प्रेशर, एज द सिम्फा वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. वोलाटाइल नेचर एंड लास्ट इज अ व्हिच पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट. तो दैट कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ग्रेट कॉन्सेप्ट, हमेशा के लिए 10 बार लिख लेना, 4-5 चैप्टर में काम में आ जाता है. ठीक है. So this is about what? Sympha. That is the strength of intermolecular force of attraction. Now, अभी हमने देखा है बच्चों क्या है कि वेपर प्रेशर क्या है, ये तो हमने देख ही लिया. अब क्या है बच्चों, अगर मैं ये पानी के अंदर थोड़ा हनी डाल दिया. क्या डाल दिया बच्चों? पानी के अंदर हनी. पानी के अंदर हनी डालने के बाद क्या होगा? पानी विस्कोसिटी जो स्टिकीनेस है वो बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी. हनी पाहिलं ना, नाही तर चाचणी टाका. ठीक है, तुम्ही बघा काय करायचं तर. ठीक है. सो वंस मोर, पानी के अंदर क्या डाला? हनी, शहद. तो क्या होगा? हनी जैसे ही डालेंगे उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, मतलब उसकी स्टिकीनेस क्या हो गई? बढ़ी. विस्कोसिटी बढ़ी मतलब सिम्फा भी बढ़ा. तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. बराबर. अब वो अकेला नहीं रहा, उसके साथ कौन आ गया? हनी. तो इसलिए वो कौन बन गया? सोल्यूशन. और क्या बन गया रे? सोल्यूशन. और हमें पता है अगर वो क्या बन गया बच्चों? सोल्यूशन. कौन सा शन? सोल्यूशन. अब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. वंस मोर, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे? पीएस. वो क्या रहेगा? देखो उसमें क्या डाला है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, मतलब विस्कस सोल्यूट, जिसकी वजह से सिम्फा बढ़ गया. तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम. तो वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब देयर इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और हाइरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो वहां पे क्या होगा? मैं अगर इसका वेपर प्रेशर कहूं कि इसका वेपर प्रेशर था 10 एटमॉस्फेयर, इतना ज्यादा रहता नहीं है बट समझने के लिए. लेकिन अब क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे ज्यादा रहेगा कि इससे कम रहेगा? कम, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. सिम्फा इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. तो अभी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन containing which solute? Non volatile solute. Containing which solute? Non volatile solute. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कितना रहेगा? इससे कम. आई कंसीडर इट इज हाउ मच एटमॉस्फेयर? 8 एटमॉस्फेयर. बताओ बच्चों कितने से चेंज आया? 2 से. कैसे निकाला बच्चों? 10 - 8. बच्चे बड़े होशियार है, निकाल लेते, बताते नहीं. ठीक है, कैसे निकाला? 10 - 8. 10 क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. कैसे डिनोट करेंगे? P10. 8 क्या है? PS.
that is vapor pressure of solution containing which solute, non volatile solute. ये इन दोनों के बीच का क्या है, चेंज. चेंज को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा. काय में आया चेंज, वेपर प्रेशर. सो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा P and we can have the formula here. Delta P is equals to P10 minus PS. ठीक है, once more. Delta P is equals to P10 minus PS. What is P10? Vapor pressure of pure solvent. Once more, what is P10? Vapor pressure of pure solvent. What is PS? Vapor pressure of solution containing non-volatile solute. मी तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे, एंडिंगच्या दिवसात काही जास्त दिमाग नाही लावत बसायचं, कसं झालं, काय झालं, कुठून झालं, काय नाही झालं, समजलं थोडंफार, घ्यायचं ना मस्त रटाचं काम करायचं. कळलं, आता गेले ते दिवस. ठीक आहे, आता डायरेक्ट घ्यायचं रटाचं काम करायचं. 2 वेळा, 5 वेळा, 10 वेळा, 15 वेळा, 20 वेळा. जीवनातल्या अति महत्वाच्या वेळेतून ह्या 3-4 महिन्याचा वेळ काढून घ्या. ठीक आहे, तुमचे नंतरचे दिवस खूप चांगले येईल. ठीक आहे, आणि जर तुम्ही नाही काढू शकत असाल मग तुमचं तुम्ही पाहून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. कळलं, म्हणून लक्षात ठेवा, हे काहीच नाही, 1.5 पेजचं मॅटर, 2-2, 2.5 पेजचं मॅटर आहे. एवढं जर तुम्ही रटलं आणि त्याची प्रॅक्टिस केली त्याची चांगली, तर तुमचा खूप चांगला रिझल्ट येईल, मी तुम्हाला सांगतोय. ठीक आहे, नाहीतर एवढी खराब कंडिशन होते, तुम्हाला सांगतो, तोंड दाखवायची जागा राहत नाही. कळलं, माझं तो सोडा, आजूबाजूच्याले नाही, कारण आजूबाजूवाले घरचे आपल्याला बहुत हुशार समजते, त्याला माहित नाही राहत आपलं काय आहे कंडिशन, ते फक्त आम्हालाच माहित राहते. बरोबर, म्हणून ते थोडीफार तरी राहिली पाहिजे आपली घरी. असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर काय करा, आता चांगली मेहनत करा, काहीच जास्त दिमाग नाही लावायचं. PS म्हणजे का, P1 म्हणजे का, पागल होऊन याच्या मागे लागायचं. फॉर्म्युले पाठ करायचे, पुट द व्हॅल्यू, गेट द आन्सरच येते, काही टेन्शन नाही जास्त. कळलं, हा, बाकी तुम्ही समजदार आहे. तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू P10 मायनस PS है ना. तुम्ही PS चा P10 केला, तिथं दोन्ही ऑप्शन राहते, मायनस राहते ना प्लस राहते. कळलं का, म्हणून फॉर्म्युल्यात बरोबर लक्षात ठेवायचं कुठं काय, एक कॉन्सेप्ट याच्यासाठी लक्षात ठेवायचा का, की जिथे वाढत आहे ये चेंज है, ये क्या है, चेंज, ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए. कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव. और इसलिए जहां पे बढ़ रहा है तो वहां पे फाइनल माइनस इनिशियल, और जहां पे कम हो रहा है वहां पे इनिशियल माइनस फाइनल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो फिर ये क्या आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज प्योर सॉल्वेंट. इनिशियल माइनस फाइनल, बरोबर है ना, कम हो रहा है ना रे, तो इनिशियल क्या था, P10 माइनस PS. गेटिंग, और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा P. सो कीप इन योर माइंड, lowering of vapor pressure is denoted by delta P and it is given by the formula P10 minus PS. That is the lowering of vapor pressure. Getting? Next, after having this lowering of vapor pressure which is given by P10 minus PS, अब थोड़ा और आगे चलेंगे. अब क्या होता है, कभी कभी हम इसको कोरिलेट करने के लिए we divide it by original vapor pressure, that is the vapor pressure in which state, pure state. इससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड. अगर हमने इसको डिवाइड किया, सो व्हाट वी हैव, दिस इज द डेल्टा P अपॉन व्हाट, P10. इससे रिलेट किया या इससे डिवाइड करने के बाद जो मिलता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, कोरिलेट करते हैं हम इसको, ओरिजिनल के साथ रिलेट किया, कितना चेंज हुआ, तो उसको नाम रखा, क्या नाम रखा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको कहते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इट इज गिवन बाय डेल्टा P अपॉन P10. जस्ट बिफोर वी हैव सीन हियर द फॉर्मूला, दैट इज P10 माइनस PS, और नीचे कौन है, P10. सो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा बच्चों, P10 अपॉन P10 माइनस PS अपॉन P10, एंड सो वी गेट हियर द फॉर्मूला 1 minus PS upon P10. This is the formula for relative lowering of vapor pressure. So we get here the value, relative lowering of vapor pressure is equals to delta P upon P10 is equals to 1 minus PS upon P10. This is the relative lowering of vapor pressure. क्या की वैल्यू है ये बच्चों, relative lowering of vapor pressure. It is given by 1 minus PS upon P10. 1 minus PS upon P10. What is this? Relative lowering of vapor pressure. What is this? Relative lowering of vapor pressure.
डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड. सो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इट इज गिवन बाय. हो गया, बंद करूं इसको, चलेगा आगे. चलो नेक्स्ट, जिसको देखना है वो देख सकते, ठीक है. सो चालणार आहे नाही, चाल प्रेमान सांगा लागते त्याला. हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब देखो इधर क्यों हुआ ये सब, क्योंकि हमने उसमें क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो जितना ज्यादा डालेंगे उतनी लोअरिंग भी ज्यादा, तो रिलेटिव लोअरिंग भी ज्यादा. और इसीलिए ये सब कार्यक्रम जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, इट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ विच सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जितने ज्यादा उतनी रिलेटिव लोअरिंग भी ज्यादा. क्लियर है? अब देखो एक चीज, अब दूसरी चीज क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जैसे सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना इफेक्ट. आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हनी डाल रहे हो और 1 गिलास पानी में समझो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हनी डाल रहे हो, और 10 लीटर पानी में 1 चम्मच हनी डाल रहे हो. मिठास किस केस में ज्यादा बढ़ेगी, 1 चम्मच की 1 लीटर की 10 लीटर? 1 लीटर, मतलब जिसमें 1 लीटर सॉल्वेंट, मतलब 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कम, तो चेंज कैसा है, ज्यादा. लेकिन 10 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, और इसलिए चेंज कम. और इसलिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा उतना चेंज कैसा आएगा, कम. अरे समझ गए ना? और इसीलिए हम क्या कहेंगे, चेंज जो है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को या सॉल्यूशन की क्वांटिटी को कैसा रहेगा, इनवर्सली. सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा, चेंज कम, सो कैसा हो गया, इनवर्सली. एंड सो आई कैन से दिस इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n1 अपॉन n2. और इसीलिए डायरेक्ट दो में से देखो, पहले केस में हमने क्या किया, दूसरी केस में इसको कांस्टेंट लिया ना, n2 कैसा लिया, कांस्टेंट, 1 चम्मच 1 चम्मच, तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट. और इसलिए मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 प्लस n2, and that constant is nothing but n2. getting? so इसीलिए we get this equation. क्या मिला, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2. और कल ही हमने इसका फॉर्मूला देखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एंड इट इज डिनोटेड बाय x2. तो कीप इन योर माइंड, this is nothing but the Rolle's law for which solution, Rolle's law for the solution containing which solute, non-volatile solute. Rolle's law for the solution containing non-volatile solute. ठीक है? So what is this Rolle's law for the solution containing non-volatile solute? चलो है, ठीक है. Rolle's law for the solution containing which solute, non-volatile solute. So listen, what is the Rolle's law for the solution containing which solute, non-volatile solute. यहां तक क्लियर है सारे लोग? चलो आगे बच्चों. सो अभी हम देखेंगे बच्चों, इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे बच्चों बोर्ड्स के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी. दैट इज द रोल्स लॉ. विच लॉ? रोल्स लॉ फॉर सोल्यूशन. रोल्स लॉ फॉर सोल्यूशन containing which solute, non-volatile solute. Rolle's law for the solution containing non-volatile solute. ठीक है, Rolle's law for the solution containing which solute, non-volatile solute. Rolle's law for the solution containing which solute, non-volatile solute. तो क्या कहेंगे Rolle's law, डेल्टा P, आप अंग्रेजी में लिख लेना इसको. What is this? Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, ठीक है, relative lowering of vapor pressure of solution containing which solute, non-volatile solute. non-volatile solute जिसको हम बोलेंगे डेल्टा P अपॉन P10. देखो उसी में फॉर्मूला बन रहा है, उसी में लॉ का स्टेटमेंट भी बन रहा है. क्या? the relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equals to x2. what is x2? mole fraction of solute. mole fraction of solute
in solution, mole fraction of solute in solution, that is what, x2. And we have here the formula for x2. x2 is equals to n2 upon n1 plus n2. x2 is equal to n2 upon n1 plus n2, that is the mole fraction of solute. अब लेकिन क्या होता है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर विच सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या रहता है बच्चों, डाइल्यूट सोल्यूशन जो रहते हैं उनमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत, डाइल्यूट मतलब बहुत कम है सोल्यूट, सॉल्वेंट कैसा है, बहुत ज्यादा, अरे है ना। तो डाइल्यूट में क्या है, सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 कैसे रहेंगे, कम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे रहेंगे, ज्यादा। तो N2 कम है और N1 कैसा है, बहुत ज्यादा। एज N1 इज वेरी वेरी लेस देन, N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1 और N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, है ना। तो इसके 10 मोल है तो इसके 0.1, तो 10.1 इज क्लोजली इक्वल टू 10, और इसीलिए क्या होता है, N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू N1। फॉर विच सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट भी बोल सकते हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N1। और इसीलिए ऊपर का इक्वेशन क्या आएगा, ऊपर का इक्वेशन आएगा बच्चों, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, बट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन N2 plus N1 is equal to N1. So what we get? N2 upon N1. What we get? N2 upon N1. And if you write the formula of N2, N2 मतलब number of moles of solute given by given mass upon molar mass, that is W2 upon M2, and N1 is equals to W1 upon M1, W1 upon M1, and so we get, this is the formula here, that is delta P upon P10 is equals to that final formula we get, that is W2 upon M2 into W1 upon M1. By this formula you can find out the molar mass of solute using relative lowering of vapor pressure. And we have seen this Rolle's law for the solution containing non-volatile solute. You have to use this formula which is a very very important, ठीक है। डेल्टा P अपॉन P10 is equals to W2 upon M2 into W1 upon M1. This is the which law? Rolle's law for the solution containing non-volatile solute, for the solution containing non-volatile solute. Do you understand? आशा करता हूं आप सब लोगों को ये मिला होगा। After having this, that is the Rolle's law for the solution containing non-volatile solute. अब हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ, इट इज द रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग विच सोल्यूट, वोलाटाइल सोल्यूट। वोलाटाइल मतलब जिसमें दोनों के दोनों भी कैसे उड़ने वाले, है ना, दोनों के दोनों कैसे उड़ने वाले, पहला भी उड़ता है दूसरा भी उड़ता है। वी कैन टेक द एग्जांपल, पेट्रोल में हमने डीजल डाला और दोनों को हमने एक डब्बे में रख दिया और धूप में रख दिया, क्या होगा, पेट्रोल उड़ेगा और डीजल भी उड़ेगा, बट कौन ज्यादा उड़ेगा, पेट्रोल। कौन कम उड़ेगा, क्यों, क्योंकि पेट्रोल की उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब वोलाटाइल नेचर ज्यादा है, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अरे यार, वेपर प्रेशर, प्रेशर कौन ज्यादा बनाएगा, जिसकी वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा किसकी बनेगी, जिसका उड़ने का नेचर ज्यादा, बराबर। तो प्योर स्टेट में अकेले में किसका उड़ने का नेचर ज्यादा, अकेला, एक डब्बे में पेट्रोल एक डब्बे में डीजल, कौन ज्यादा उड़ेगा, पेट्रोल। तो पेट्रोल का अकेले का वेपर प्रेशर ज्यादा, वंस मोर, पेट्रोल का अकेले का वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज मोर, किसका, पेट्रोल का क्या ज्यादा है, वेपर प्रेशर इन विच स्टेट, प्योर स्टेट। और इससे सॉल्यूशन में भी उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर डीजल, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स समझो कैसा है, सेम, लेकिन क्या डिफरेंट है, उड़ने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, पेट्रोल, बराबर। दैट इज द इट्स वेपर प्रेशर इन विच स्टेट, प्योर स्टेट। और इसलिए सॉल्यूशन में भी उसकी उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा, और सॉल्यूशन में उसकी जो उड़ने की टेंडेंसी कहते हैं उसको कहते हैं कौन सा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ विच कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट,
partial vapor pressure of volatile component in solution, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से, पीए से, दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन विच स्टेट, प्योर स्टेट. वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इज डिनोटेड बाय PA0, है ना. देखो पहले डब्बे में हमने क्या लिया, एक में लिया पेट्रोल, एक में लिया डीजल, ठीक है. लेकिन हमें बताया पेट्रोल की उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब इसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ज्यादा, इसलिए जब उनको मिक्स किया दोनों की क्वांटिटी कैसी ली, सेम, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिए, सेम. तब कौन ज्यादा उड़ा, पेट्रोल, क्योंकि अकेले में उसकी उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा, तो सॉल्यूशन में भी उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा. तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द vapor pressure of that component in which state, pure state. Vapor pressure of that component in which state, pure state. Getting? अब दूसरा वाला देखते हैं. So this is the PA, that is the partial vapor pressure of volatile component in solution. अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे बच्चों. So this is the PA, partial vapor pressure of any volatile component in solution. Getting? आगे चलेंगे. चलो नेक्स्ट. अब बताओ, अब मैंने क्या किया, पेट्रोल और डीजल दोनों उड़ने वाले हैं, ठीक है. अब समझो मैंने दो ऐसे कंपोनेंट लिए जिनकी उड़ने की टेंडेंसी लगभग सेम है, ठीक है. समझो मैंने ले लिया डीजल और केरोसिन, दोनों की उड़ने की टेंडेंसी सेम. लेकिन अब क्या किया मैंने, केरोसिन के 100 मोल लिए और डीजल के 10 मोल लिए, या ऐसा लिखो डीजल के 100 मोल लिए, केरोसिन के 10 मोल लिए. अब कौन ज्यादा उड़ेगा, वंस मोर दोनों की उड़ने की टेंडेंसी लगभग सेम, बराबर, मतलब उनका पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर कंपोनेंट सेम. अब उनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है ना. जैसे जस्ट कंसीडर कि डीजल और पेट्रोल की उड़ने की टेंडेंसी कैसी है, सेम. अब एक डब्बा में डीजल के 100 मोल डाले और पेट्रोल के 10 है, तो कौन ज्यादा उड़ेगा, डीजल के कितने हैं, डीजल के 100 और केरोसिन के 10. ऊपर वेपर किसकी ज्यादा मिलेंगी, डीजल की कि केरोसिन की दोनों की सेम मिलेंगी. हाँ, क्यों, उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऊपर वेपर प्रेशर किसकी वजह से ज्यादा रहेगा, डीजल की वजह से कि केरोसिन की वजह से. मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा इन सॉल्यूशन. अरे गेटिंग, अरे समझ लगा, ठीक है ना. जैसे दोनों का मिक्सचर रहता, अब कोई कोई गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, सॉरी कोई कोई गाड़ी में पेट्रोल के साथ केरोसिन डालते हैं, तो उसके धुएं में देखो स्मेल किसका आता, केरोसिन, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा है, केरोसिन. अरे समझ गए ना, क्योंकि वो वेपर बन के जा रहे हैं ना उधर. सेम इज द कंडीशन, डीजल कम है, केरोसिन ज्यादा है, ज्यादा स्मेल का आएगा डीजल का, और डीजल ज्यादा है, केरोसिन कम है, ज्यादा स्मेल का आएगा डीजल का. लेकिन डीजल कम है ना, केरोसिन ज्यादा है, तो ज्यादा स्मेल का आएगा केरोसिन का. अरे गेटिंग, तो स्मेल आ रहा है मतलब वो इवेपोरेट हो रहा है, समझ रहे क्या. तो चलो आगे चलते हैं. तो क्या बोलूं मैं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा. और इसीलिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. और मोल को अगर प्रोपोर्शनल है तो उसके मोल फ्रैक्शन को भी कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनल. और इसीलिए इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन. एक बार हमने पहले किसको, दोनों के क्वांटिटी को मतलब मोल फ्रैक्शन को कांस्टेंट रखा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर इन विच स्टेट, प्योर स्टेट. और जब इसको कांस्टेंट रखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो कोई भी दोनों को कंबाइन अगर करेंगे तो PA इज, जैसे इसी को ले लेते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. लेकिन इस केस में हमने क्या बोला कि दोनों का वेपर प्रेशर लगभग सेम है, या दोनों का प्योर वेपर प्रेशर कैसा है, सेम है, मतलब कैसा है, कांस्टेंट. और इसीलिए हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, PA इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू XA. PA is equal to some constant into XA, and that constant is represented by PA0, and so we get here the formula PA is equals to PA0. PA is equals to PA0 into XA.
we get this formula here. PA is equals to PA0 into XA. What is PA0? Vapor pressure of A in which state? Pure state. और XA तो है ही मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है. एंड दिस इज द रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute, ठीक है, volatile solute. And so we can write the statement of this Rolle's law. क्या है? Rolle's law for the solution containing non volatile solute. ये PA क्या है? सॉरी, volatile solute के लिए PA क्या है? अभी हमने लिख के दिया है यहाँ पे. What is PA? Partial vapor pressure of any volatile component. ठीक है, देखो PA हमने लिख के दिया है. What is PA? Partial vapor pressure of any volatile component in solution. What is PA0? Vapor pressure of that component in pure state. What is XA? Mole fraction of A. Mole fraction of A in solution. Mole fraction of A in solution. And so we get here the formula. क्या मिलेगा formula? First, PA is equals to PA0 into XA. So in English, what we can say? Mole fraction, sorry, partial vapor pressure of any volatile component in solution is equal to the product of, ये क्या है दोनों का? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट ऑफ mole fraction of that component in pure state. Mole fraction of that component in pure state. And sorry, हाँ, मोल फ्रैक्शन पहले ये लिखेंगे. हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यही उसका क्या है? स्टेटमेंट. दैट इज द रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute. ठीक है, दिस इज द रोल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग विच सोल्यूट? volatile solute. डू यू अंडरस्टैंड? तो एक इसी के साथ साथ एक और लॉ है जिसको हम कहते हैं बच्चों डाल्टन्स लॉ. कौन सा लॉ कहते हैं? डाल्टन्स लॉ. ठीक है, जो हम कल देखेंगे. ठीक है, सो कल मेरे को इतना ओरली लर्न चाहिए. ठीक है, क्या चाहिए? इतना ओरली लर्न.